हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी सीरीज का सफर आगे बढ़ाते हुए चलते हैं बुक्स के ऐसे टॉपिक पर जहाँ पे आके सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। चाहे एग्जाम आपका स्टेट लेवल का हो, चाहे आप सेंट्रल कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी यूपीएससी, तो उन सभी में आपको बुक्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चनरी होती है। और खासतौर से तब जब आप कॉमन सब्जेक्ट तैयार करते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक आप कैसे तरीके से पढ़ सकते हैं और क्यों पढ़ी जाती है। भाई किसी एग्जाम के लिए बुक कोई भी बुक है जैसे ले लीजिए आप लूसेंट, तो वो क्या और क्यों मायने रखती है किसी एग्जाम के लिए और किसमें वो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि अभी एग्जाम का दौर चालू है तो आपको पता ही होगा कि आप बुक्स के लिए किसी भी तरीके से कंफ्यूजन में ना रहे हैं। और खासतौर से जब आप तैयारी शुरू करने वाले हैं तो पूरा आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो जाना चाहिए, सारा आइडिया आपको कि कौन सी बुक को आपको प्रिफर प्रायोरिटी रखनी है कोई भी एग्जाम के लिए। और उसके साथ आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए बुक्स के बारे में। जैसे कि अभी आप एमपी स्टेट एग्जाम्स की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग मैथ्स को हटा दें तो आप जीके जीएस, रीजनिंग मैथ्स, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में लेवल थोड़ा अलग अलग होता है और कई कई टॉपिक सब में नहीं आते हैं, जबकि जीके जीएस सब में समान होता है और उसको वैसे ही पढ़ना पड़ता है सबके लिए, भले ही क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। किसी में स्टैंडर्ड ज्यादा होता है हाई, जैसे कि पीएससी लेवल, पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस, और बाकी वनडे एग्जाम्स जो होते हैं तो उनमें अलग होता है, थोड़ा सा लेवल कम होता है। तो आपको ना इसके हिसाब से देखना है। अब बात लूसेंट की कर लें। लूसेंट के लिए कई बार तो पहले ऐसा लगा कि उसे पढ़ना तो अच्छा है, फैक्ट पूरे मिल जाएंगे आपको, लेकिन पहले की जो बुक थी उसमें काफी सारे ऐसे मिस्टेक्स हुआ करते थे, इसमें आपके क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना होती थी। लेकिन अभी जो बुक आई है थोड़ा सा अपडेट होकर आई है, स्टैंडर्ड उन्होंने सही किया है और कुछ अपडेट करके बहुत कुछ ऐड किया गया है सारे टॉपिक में। चाहे आप हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो, तो भी आपको एक ऑथेंटिक बुक जैसे रखनी हो तो आप उसके लिए हिस्ट्री और इसकी जो हमारे यूपीएससी लेवल में हमको काम आती हैं वही ऑथेंटिक बुक होती हैं, या तो फिर आप नेट के थ्रू अपना कर सकते हैं टेल, जब कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आती है कि कुछ मिस्टेक्स अभी भी हैं, कुछ माइनर मिस्टेक्स ही हैं, बहुत कम है, और उनको आपको फिर स्टैंडर्ड बुक से टैली कर लेना होता है, या फिर किसी अच्छे से किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से या वेबसाइट के जहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बुक्स को लेकर जो इश्यू होता है वो सबसे बड़ा ये है कि आप ना जब पीएससी या फिर स्टेट लेवल का जब तैयारी करते हैं तब आप उसमें है ना जो बुक फैक्ट के लिए या वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, कई बार नहीं पता होता है, कई बार स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता होता है। वैसे तो अभी आप इतना अवेयर हो गए हैं कि सब लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन तो भी नहीं पता होता है कई लोगों को। अभी भी तो यूपीएससी में अगर आप सोचते हैं देने का और आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप जाके प्री के लिए कई बार लूसेंट उठा लेते हैं, तो वो मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ लेवल अलग हो जाता है और स्टेट लेवल अलग ही होता है। देखिए, क्योंकि आप देखते हैं यूपीएससी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गोल्ड गोल्ड है तो यूपीएससी एक गोल्ड है, और पीसीएस लेवल कोई भी एग्जाम है उसके लिए फिर गोल्ड के लिए हमको तैयारी भी फिर मेहनत भी उसी लेवल की करनी पड़ती है। गोल्ड सबसे महंगा तो उसके लिए मेहनत भी फिर उतनी ज्यादा होती है, और फिर उसके लिए बुक्स भी अलग होती हैं। आप उस एक ही बुक्स को फैक्ट के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना होगा हमेशा, क्योंकि अभी आप एग्जाम का लेवल देख रहे हैं पीसीएस लेवल का, आपसे बुक्स पूछी जा रही है, मिडाइवल लेवल के ऑथर पूछे जा रहे हैं, और उसमें उसमें भी जो मुगल एरा के सल्तनत कालीन, और उसमें फिर आपको ना कई स्टेटमेंट्स आते हैं जो आपको कोई भी ऐसे सामान्य बुक्स में नहीं मिलेंगे। वनडे एग्जाम्स में जो आप यूज करते हैं लूसेंट वगैरह, उसके लिए आपको ब्रीफ में पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ता है खासतौर से बुक्स का कि आपको क्या क्या नहीं करना है। बाकी आपको फैक्ट कैसे पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है लूसेंट के, तो ये सब आप कॉमन चीजें हैं जो कि आप समझ जाते हैं कि लर्निंग की प्रोसेस में आपको ये समझ में आ जाता है कि कैसे आपको तैयार करना है। अभी जो नए नए बच्चे हैं कोई चैनल खोल लेते हैं, अभी जानकारी देना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी जो वो बताते हैं कुछ ही ना, कई बार वो उसकी जानकारी दे देते हैं, कई बार थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने उठाया कुछ भी खोल लिया। आप बिगनर्स हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। वो तैयार लोगों के हिसाब से अगर स्ट्रेटेजी बता रहे हैं तो आपको वो स्किप करनी है, वो आपके लिए नहीं है। अगर आप कोई बुक उठा रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, आपने पहली बार वो सब्जेक्ट खोला है, आप फर्स्ट टाइम हिस्ट्री, आप अदर स्ट्रीम से हैं, मान लीजिए आप बायोलॉजी से हैं और आपको हिस्ट्री उठाने के लिए कहा जा रहा है फर्स्ट टाइम, तो आपको कैसे पढ़ना है, वो आपको ओनली ना केवल आपको फैक्ट की बुक उठानी है। चलिए फैक्ट आप पढ़ भी लें तो भी आपको ध्यान देना आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको जो चाहिए, आपको रिसेंट में कोई एग्जाम देना है, प्रिपेयर करना है, तो आपका क्या लेवल है, आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं, आप वही सर्च कीजिए, आप वो स्ट्रेटेजी देखिए। आप बिगनर्स है तो आप बिल्कुल बिगनर्स देखिए, क्योंकि क्योंकि ये जो भीड़ है, कितना सारा ट्रैफिक यूट्यूब पे जमा हुआ है, आपको कुछ भी उठा के आपने ना खोला आपने और देखना चालू कर दिया,
तो मैंने कई बार अपने साथ वाले अपने अपने फ्रेंड्स सर्कल में ऐसे बातचीत करते हुए देखा है कि बिल्कुल उनका कोई बेस नहीं होता है और उन्होंने कहीं से कुछ सुन लिया तो वो ही उनको उनको पता ही नहीं होता है कि असल में करना क्या है। बिल्कुल बेस जानकारी के अभाव में ऐसी कई बार दिक्कतें आ जाती हैं कि डीमोटिवेशन तक हो जाता है और निराशा का भी सामना करना पड़ता है जब आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते और कुछ समझ नहीं आता है। तो आप बिगनर्स हैं तो इसका ख्याल जरूर रखें। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो बिल्कुल सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आज आपको ये पढ़ना है, आपने 2 टॉपिक भी उठा लिए हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बाकी जो है वो सबके लिए कॉमन ही होता है एग्जाम्स में। बट ये नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ कुछ आप करे जा रहे हैं, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस और अपने इररिलेवेंट तैयारी आप कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब पहली बार आप कोई बुक उठा रहे हैं तो आपको वो स्टार्टिंग से पूरी पढ़नी है और जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं उठाना है, किसी दूसरी तरफ नहीं देखना, कोई और चीज नहीं करनी है। कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पर तब तक नहीं छूना है जब तक कि आपका वो क्लियर ना हो जाए, आपका वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि आपको वो पूरा करना भी जरूरी है अगर आप कर रहे हैं सीरियसली प्रिपेयर। तो यहाँ जब आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको मिल ही जाता है, आपके पढ़े हुए होते हैं। लेकिन जब आप मैथ साइंस है आपका बायो है, कॉमर्स है, कुछ ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आपने वो सब्जेक्ट छुए नहीं है तो आपको वो पूरा शुरू से कवर करना है। और आपको पता होना चाहिए स्टेट लेवल एग्जाम, वनडे एग्जाम, ये सब ज्यादा ब्रीफ में नहीं आते हैं बट उतने नहीं आते हैं, बहुत माइनर आता है इसमें डेप्थ में क्वेश्चन। और जब आप इस केंद्र की कोई भी संघ लोक सेवा आयोग या ऐसे यूपीएससी देते हैं तब वो डेप्थ में पूछते हैं, कंसेप्चुअल पूछते हैं। तो आपको इसके लिए ये ध्यान रखना है कि आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं कि नहीं। किसी की भी आपसे किसी ने कह दिया कि हाँ की जा सकती है तो केवल उस बेस पे मत करिए, आप सेल्फ स्टडी आप करके देख लीजिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप फैक्ट पढ़ रहे हैं, ये बात आप ध्यान से सुने, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फैक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है हाँ बस ये होता था, ये ऐसा था, ये था, आपको पता है वो राजा थे, ये पहले थे, ये आखिरी अंतिम थे, तो ये सब आपको फैक्ट है। और जब आप ज्योग्राफी में जाते हैं वहां भी मोस्टली आपको फैक्ट मिलते हैं, ये पर्वत नदियां सारे ग्रह और प्लेनेट कंट्री और कॉन्टिनेंट, ये जितने भी चीजें आप पढ़ते हैं तो आपको ये सब तो फैक्ट ही मिलता है, मोस्टली आप फैक्ट पढ़ते हैं। पर जब आप पॉलिटी में जाते हैं तो आपको कंसेप्ट मिलता है। वहां आप सेल्फ स्टडी तभी कर सकते हैं जब आपका बैकग्राउंड हो, आपने 10 के बाद पढ़ा हो या फिर आपने कॉलेज में पढ़ा हो पॉलिटी, तब भी आप उसको कर सकते हैं सेल्फ स्टडी में। अदरवाइज आपको जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, कहीं से भी आप ऐप के थ्रू कहीं भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से हेल्प ले सकते हैं। बाकी सारा आपको मटेरियल ये सब चीजें तो मिल जाती है, कंसेप्ट भी मिल जाता है। बट तो भी कई बार इसमें सेल्फ स्टडी में दिक्कत भी आ जाती है क्योंकि उसमें डाउट क्लियरेंस बहुत कम हो पाता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। और ऑनलाइन क्लासेस में आप फेस टू फेस और रियल टाइम बात नहीं कर पाते, थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाती है। उसके बाद जब आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए अच्छी बात हो जाती है, खुशी की बात, आपका सब्जेक्ट है। और अगर नहीं हो तो आपको उसमें भी सेल्फ स्टडी या फिर उसके थ्रू करते हैं, आपको सब कुछ चाहिए होता है, डाउट्स भी क्लियर करने होते हैं, तो आपको उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप बेटर होगा या तो उसके लिए कोई कोर्स ही ले लें ऑनलाइन, या फिर आपको और ज्यादा लगे तो आप उसके लिए ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। एक बार कोई क्लास कर लेने के बाद जब आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको वो जब आप सीरियसली प्रिपेयर करते हैं तो आपको काम आते हैं। आपको अगर लग रहा है तो आप एक बार कहीं भी कर सकते हैं ज्वाइन। तो बुक से रिलेटेड यही मेरी जानकारी थी, खास तौर से बिगनर्स के लिए, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसमें डाउट यही है कि बुक्स पढ़ते टाइम आपको कितने डाउट्स आ रहे हैं, यही सबसे बड़ा डाउट होता है, क्योंकि एट द टाइम आप क्लियर कर लें उसे और फिर साथ साथ पूरा कवर करते चलें सिलेबस एंड टॉपिक्स। तो आज के लिए ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट। आगे भी ऐसी वीडियो लेके आऊंगी, इसके लिए आप इसको लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। आगे के लिए बहुत अच्छी जानकारी के साथ आऊंगी इसके वक्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।